हम यथार्थ गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की दुविधा का निवारण किया है। और वह जो मोह में फंस गया था और दोनों सेनाओं के बीच में अपना रथ रुकवा कर इतने मोह अज्ञान में आ गया था कि अब मैं क्या करूं। और उसी बात का निवारण करने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि तुम क्यों मोह में जा रहे हो, यानी इस विषम परिस्थिति में कैसी बात कर रहे हो। और तुमको जो योग कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, वो तेरी इच्छा से नहीं, मेरी इच्छा से ही हो रहा है। ये शरीर नाशवान है। जैसे वृद्धावस्था, मतलब बचपन आता है, फिर युवा अवस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है, ऐसे ही ये आत्मा भी अपना शरीर वह बदलती ही रहती है। यानी शरीर रूपी जो वस्त्र है उसको बदलती ही रहती है। तो अभी तक हमने अध्याय 2 में ये सब चीजें समझ ली थी। अब आता है अध्याय तीसरा, जिसे कहते हैं कर्म योग। और यहाँ पर श्री कृष्ण ने कर्म योग के साथ साथ ज्ञान भी बताया है कि किस तरह से कर्म करते करते हमें ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। यानी कि अगर आप में ज्ञान नहीं है तो आप कर्म कैसे करोगे। भाई, कर्म करने के लिए ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे कि एक उदाहरण के उससे मैं समझाने का प्रयत्न करती हूँ कि आप ईश्वर ने आपको कर्म के लिए स्वतंत्र छोड़ा है। आपका जब जन्म हुआ, आप जन्म लेते हो, कोई भी मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म लेते से ही उसके कर्म प्रारंभ हो जाते हैं। ईश्वर ने उसको कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा। क्यों? क्योंकि देखो, हम क्या समझते हैं, हमने आज तक सुना हुआ है कि एक पत्ता भी ईश्वर के की इच्छा के अनुसार हिलता नहीं है। यानी जो हो रहा है सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। तो क्या बुरा भी ईश्वर की इच्छा से हो रहा है? तो क्या अच्छा भी ईश्वर की इच्छा से होता है? हम अधिकतर यही सुनते आ रहे हैं कि अच्छा हो रहा है तो ईश्वर कर रहा है, बुरा हो रहा है तो ईश्वर कर रहा है। ईश्वर की इच्छा से ही सारी चीजें होती हैं। परंतु एक बात यहाँ पर निश्चित रूप से हमें समझना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा है। आप देखिए कि कुछ बच्चे हैं ना, साहसिक कार्य करते हैं। और ऐसा कार्य करते हैं कि उनको 26 जनवरी के दिन बढ़िया हाथी पर बिठाकर और उनका सम्मान किया जाता है। या हम ऐसे समझे कि प्रधानमंत्री उन बच्चों को पुरस्कार देते हैं। जो बच्चे साहसिक काम करते, जो बच्चे अच्छा काम करते हैं, तो उनको प्रधानमंत्री पुरस्कार देते हैं। लेकिन यदि कोई बुरा कर्म करता है, हत्या कर रहा है, अपराध कर रहा है, दुष्कर्म कर रहा है, तो वहां क्या होता है? उसको सजा मिलती है, दंड मिलता है। अब ये बताइए कि वही प्रधानमंत्री जब जो बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको पुरस्कार दे रहा, और यदि कोई बच्चा बुरे काम कर रहा है तो उसको दंड दंड दिया जा रहा है, सजा दी जा रही है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री तो एक ही है, और पुरस्कार और दंड अलग अलग बटे हुए हैं। जो अच्छा कर रहा पुरस्कार के भागी है, जो बुरा कर रहा दंड का भागी हो रहा है। यानी कर्म के अनुसार ही हमको फल मिल रहा है। आप कर्म करेंगे, स्वतंत्र है कर्म करने के लिए, लेकिन कर्म का फल निश्चित रूप से अच्छे का अच्छा होता है और बुरे का बुरा ही होता है। तो इस तरह से कर्म को हम कैसे करेंगे, यही यथार्थ गीता में कर्म योग के माध्यम से ज्ञान के आधार पर तीसरे अध्याय में बताने का प्रयत्न किया है कृष्ण ने अर्जुन को। और वही समझने का हम प्रयत्न करते हैं कि तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो सभी जीव होते हैं ना, वह स्वाभाविक रूप से अपने स्वभाव से या अपनी प्रकृति के जो गुण होते हैं, अपना स्वाभाविक गुण होते हैं, उसके माध्यम से ही वो कार्य करते हैं। कोई भी काम करते हैं वो अपने स्वभाव से ही करते हैं। और ये भी निश्चित है कि कोई भी प्राणी बिना कर्म किए रह नहीं सकता है, चाहे वह सन्यासी हो, चाहे वह ग्रस्त हो। आप जो गेरुए वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो मंदिरों में या पर्वतों में बैठकर
ध्यान लगा रहे हैं वो भी कर्म कर रहे हैं। वह बिना कर्म के नहीं रह पा रहे, तो वो कैसा कर्म कर रहे हैं? क्या बाह्य रूप से वैराग्य प्रदर्शित कर रहे हैं? नहीं, वो आंतरिक रूप से अपना कर्म कर रहे हैं। तो कर्म का जो योग है, वह उसका अनुपालन हमें बाहरी रूप से तो दिखता है, आंतरिक रूप से यानी मन के माध्यम से भी कर्म होता है और बाहरी शरीर के माध्यम से भी कर्म किया जाता है। शरीर के द्वारा तो कर्म जो होता है वो हमें हमारा सबका दिखता है कि किसी ने बहुत अच्छी सेवा करी, किसी ने बहुत अच्छा भोजन बनाया, किसी ने बहुत अच्छे काम किए, कि हमें ऊपरी दिखता है, शरीर के माध्यम से जो काम किए जाते हैं दिखते हैं, लेकिन मन के माध्यम से जो कार्य किए जाते हैं वो दिखते नहीं हैं, लेकिन आंतरिक कर्म भी होता है। यही बात इस यथार्थ गीता में तीसरे अध्याय में बताई है, जो श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कह रहे हैं। और कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए जो महापुरुष है ना, जो कर्म कर रहे हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता है, वह आत्मज्ञान से संबंधित होता है। वे शारीरिक उत्तरदायित्व का तो पालन करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, लेकिन वह आत्मा के स्तर पर उच्च स्तरीय के दायित्वों को निभाते हैं। और हालांकि जो समाज में जो मनुष्य रह रहे हैं, वह समाज के दायित्वों का निर्वाह करते हैं और उन्हीं के द्वारा उनके बाहरी कर्म हमें दिखाई देते हैं। अब कर्म योग को कृष्ण ने बहुत अच्छे से अर्जुन को समझाया है, जिसे समझाने के लिए उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे कि कर्म कैसे बनता है। हम अधिकतर जानते हैं कि कर्म तीन प्रकार के हो जाते हैं। हमारे जो कर्म है, प्रत्येक मनुष्य के तीन कर्म है। एक होता है संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध कर्म और एक होता है वर्तमान कर्म। संचित क्या है, प्रारब्ध क्या है और वर्तमान क्या है? इन तीनों के माध्यम से ही हमारे पूर्व जन्मों के हमें कर्म के फल का भुगतान करना पड़ता है या जीवन व्यतीत करना पड़ता है। संचित कर्म, इसको बहुत अच्छे से हम ऐसे समझ सकते हैं कि मानिए कि आपके पास तीन बॉक्स रखे हैं, एक दो तीन। ओके, एक बॉक्स में लिखा है संचित, दूसरे बॉक्स में लिखा है प्रारब्ध और तीसरे बॉक्स में लिखा है वर्तमान। एक बॉक्स में आपके पास बहुत सारा पैसा आप इकट्ठा कर देते हो कि बैंक में आपने एक बॉक्स है, आपका अकाउंट है और उसमें आपने बहुत सारा आपका पैसा जमा हुआ है। बहुत सारा आप जब से जन्म लिए हो, जब से आप उसमें जमा करते जा रहे हो। अब आपको कुछ खर्चा करने के लिए इस जीवन में जो आपने सोचा कि मैं इस संचित जो हमारा बॉक्स में पैसा रखा है, इसमें से उठा के मैं अपने प्रारब्ध वाले में रख देता हूँ बॉक्स में, ताकि मैं 2 साल तक इसी में से खर्चा करूंगा। आप उसमें से कुछ निकाल कर कुछ पैसा प्रारब्ध बॉक्स में रख लेते हो और ये सोच के कि 2 साल तक मैं इसी पैसे में से काम करूंगा और संचित को छुआऊंगा भी नहीं। अब आप उसमें से काम कर रहे हो और काम करते करते आप यहाँ वर्तमान वाला जो बॉक्स है, आप कुछ अच्छे काम करते हो तो वो प्रारब्ध में से भी उस पैसे को ले लेते हो और नया आप जब कर्म करते हो तो वो वर्तमान में जो आपका पैसा जुड़ता है, तो वो आप यानी कर्म रूपी जो पैसा जुड़ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको संचित में रख देते हो कि नहीं, मैंने तो अभी क्या करा कि प्रारब्ध में मेरे पास जो पैसा है 2 साल के लिए मैंने जो रखा है, मैं उसी से काम चलाऊंगा, मैं दूसरा खर्चा नहीं करूंगा। अगर मैं वर्तमान में भी कुछ कर्म करके अच्छा पैसा कमा रहा हूँ तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मैं उसको जमा कर लेता हूँ। आप कहाँ जमा कर दे रहे हो, उसको संचित में जमा कर दे रहे हो। तो यानी कि संचित वाले बॉक्स में आप अपने कर्मों को जमा करते जाते हो और कुछ कर्म का जो फल होता है वो प्रारब्ध में मिल जाता है। इसी तरह जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके संचित जो कर्म होते हैं ना, उसमें से जन्मों जन्मों के जो संचित कर्म है, उसमें से आपको प्रारब्ध में इस जन्म में जो मिले हुए कर्म है वो प्रारब्ध कहला रहे हैं। अब आप जो जीवन व्यतीत कर रहे हो, आपने सुबह से लेके अभी तक जितने कर्म किए, उसमें से आपने कुछ अच्छा किया या बुरा किया, वह सब कहाँ चला जा रहा है, संचित में चला जा रहा है। प्रारब्ध में है जो है वो तो आप भोग ही रहे हो, वो आपको करना ही है।
लेकिन जो आप अच्छा या बुरा कर रहे हो वो संचित में चला जा रहा है। इस तरह से हमारे कर्म योग का चक्र चलता ही जाता है। और जब आप कर्म योग से किस तरह से कहना चाहिए कि कर्म योग करते करते परमात्मा से मिले, तो इसके लिए आवश्यक है कि ना आप अच्छा ना बुरा। जब आप इस योग से बिल्कुल अलग हो जाओगे कि मैं जो कर रहा हूँ निष्काम कर रहा हूँ, मुझे इसका फल नहीं चाहिए, तब आपको परमात्मा की आप प्राप्ति होगी। तो कृष्ण ने ऐसी बात जब अर्जुन को बताई, तो अर्जुन कहते हैं कि जब आपके ही माध्यम से सारा काम हो रहा है और आपकी इच्छा से ही सारे कार्य किए जाते हैं, तो मेरी बुद्धि को भ्रमित क्यों कर रहे हो आप? है कि नहीं? मेरी बुद्धि को क्यों भ्रमित कर रहे हो? कभी कहते कि कर्म करो, कभी ज्ञान दे देते हो, और कभी कहते हो कि ईश्वर, ये शरीर नश्वर है, इसका कोई महत्व नहीं है, ना ये था, ना है, ना रहेगा। क्यों मुझे इस तरह से आप भ्रमित कर रहे हैं? आप मुझे एक मार्ग पर चलने के लिए क्यों नहीं बताते हो कृष्ण? मुझे बताइए। तब अर्जुन ने जब कहा कि हे कृष्ण, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तब फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कह रहे हैं? आपके आप स्पष्ट उद्देश्यों से ये जो आप उपदेश दे रहे हो ना, इससे मेरी बुद्धि है ना भ्रमित हो रही है। कृपया मुझे निश्चित रूप से एक ऐसा मार्ग बताइए कि जो मेरे लिए सर्वदायक है, जो लाभदायक है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन सुनो, मैं पहले ही भगवत प्राप्ति के दो मार्ग बता चुका हूं तुम्हें। एक तो ज्ञान योग उन मनुष्यों के लिए है जो कि जिनकी रुचि चिंतन करने में अधिक होती है, और कर्म योग उनके लिए जिनकी रुचि कर्म करने में होती है। यानी दो मार्ग उन्होंने कृष्ण ने हमें बताए थे, एक ज्ञान योग और एक कर्म योग। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ना तो केवल कर्म से विमुख रहकर कर्म फल से मुक्ति पा सकता है, और ना केवल शरीर संन्यास लेकर ज्ञान में सिद्धता प्राप्त कर सकता है। यानी कि ज्ञान योग करते हुए भी, ज्ञान भी मनुष्य यदि प्राप्त कर रहा है, ज्ञान योग में चल रहा है, ज्ञान मार्ग में चल रहा है, तब भी उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के वह भगवत प्राप्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म नहीं रह सकता है। वास्तव में सभी प्राणी जो है, वह अपने स्वभाव के कारण और तीन गुणों के अनुसार कर्म करता ही रहता है। उसके तीन गुण कौन से हैं? व्यक्ति में तीन गुण समाहित रहते हैं, जो सभी जानते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो इन तीन गुणों के माध्यम से ही व्यक्ति अपने स्वभाव के माध्यम से कर्म प्रतिपल करता है, चाहे वह शारीरिक हो चाहे वह मानसिक हो। जो अपनी कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करते हुए केवल मन से विषयों का चिंतन करते हैं, वह निसंदेह मतलब अपने आप को धोखा देते हैं। ये कहलाना कहते हैं कि जो भी ऐसे प्राणी हैं कि एक क्षण भी कर्म नहीं करते और बस कोई कर्म नहीं करना चाहते, तो ऐसे व्यक्ति का कोई लाभ नहीं है। जो अपनी कर्मेंद्रिय यानी काम, अपने काम के माध्यम से, अपनी इंद्रियों के माध्यम से को नियंत्रित नहीं करते हैं और विषयों का चिंतन करते रहते हैं, वो विलास में ही रहते हैं, विषय वासना में लगे रहते हैं कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में ही लगे रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्यों धोखा दे रहे हैं? क्योंकि कर्म के माध्यम से वह भगवत प्राप्ति नहीं कर रहा। सत्कर्म करे तो उसे भगवत की प्राप्ति हो। तो हे अर्जुन, जो वे कर्म योगी जो मन से अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और कर्मेंद्रियों के बिना किसी आसक्ति के कर्म में संलग्न रहते हैं, वे ही वास्तव में श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए निर्धारित वैदिक कर्म करने चाहिए हमें। निष्क्रिय रहने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म त्याग करने से तुम्हारे शरीर का भरण पोषण भी संभव नहीं होगा। कोई व्यक्ति सोचे कि मुझे कर्म नहीं करना, मैं तो बैठ गया हूँ, अब तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है और बस चाहे हम जब करें तब करें, ध्यान लगाएं, कर्म करना नहीं है,
तो क्या वह श्रेष्ठ है? इससे क्या उसका भरण पोषण होगा? यदि वह संसार में आया है और इस संसार में आके वह भरण पोषण कल्याणकारी कर्म नहीं कर रहा है, तो उसका जीवन व्यर्थ ही है। वह भगवत प्राप्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। परमात्मा के लिए यज्ञ स्वरूप में कर्मों का निष्पादन करना ही चाहिए, अन्यथा कर्म बंधन का कारण बन जाते हैं। और इसलिए अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, भगवान के सुख के लिए और फल की आसक्ति के बिना ऐसा कर्म करो जिससे कि इस विश्व का, इस संसार का कल्याण हो। सृष्टि के आरंभ में क्या हुआ था? ब्रह्मा ने मानव जाति को कर्तव्यों सहित उसको जन्म दिया। ब्रह्म ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने हमारी रचना करी, सृष्टि की रचना करी है, प्राणियों की रचना करी। तो जब प्राणियों की रचना करी तो कैसे रचना करी है? कर्तव्यों के सहित उसको जन्म दिया है। और ये भी कहा है कि यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान करने से तुम्हारे सुख समृद्धि तुम्हें प्राप्त होगी और तुम्हें सभी इच्छित वस्तुएं प्राप्त होंगी। तो तुम्हारे द्वारा संपन्न यज्ञों से देवता प्रसन्न होंगे और मनुष्य और देवता के इस संबंध के परिणाम स्वरूप क्या होगा? सुख समृद्धि प्राप्त होगी। और सुख समृद्धि प्राप्त होगी तो मानव कल्याण होगा, जन कल्याण होगा, विश्व कल्याण होगा। तो तुम्हारे द्वारा संपन्न यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता जीवन निर्वाह के लिए वांछित वस्तुएं तुमको प्रदान करेंगे। किंतु जो प्राप्त वस्तुओं को उनको अर्पित किए बिना भोगते हैं, वे वास्तव में चोर के समान कहलाते हैं। आध्यात्मिक मनोवत्ती बातें, जो लोग यज्ञ में अर्पित करने के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं, वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे वास्तव में पाप अर्जित करते हैं। अब यहाँ पर हमें कैसे समझना है? इसका मतलब ये है कि यज्ञ में अर्पित भोजन को ग्रहण करना। यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो लोग कर्म कर रहे हैं सिर्फ स्वार्थ की पूर्ति के लिए, जो कर्म कर रहे हैं, वे पाप के भागी होते हैं। पाप के भागी यानी उनका कोई उद्देश्य नहीं है, वे सिर्फ अपने इस मनुष्य जीवन की ही पूर्ति में लगे हुए हैं। उनको भगवत प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं है। यदि वह भोजन दूसरों को, यानी अपने कर्म के माध्यम से दूसरों की सेवा कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं और सत्कर्म कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? उनके पाप कट के पुण्य प्राप्त करेंगे, जिससे वह मुझे प्राप्त करेंगे। सभी लोग आज के उसमें और पहले भी सभी लोग अन्न पर निर्भर हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है और वर्षा यज्ञ का अनुष्ठान करने से होती है। तो और यज्ञ निर्धारित कर्मों का पालन करने से संपन्न होता है। यानी कि जब कृष्ण ने अर्जुन को ये संदेश दिया है, गीता सुनाई है, उस समय, जैसे आज कलयुग में कहा जाता है कि जो व्यक्ति नाम जप तप करता है, एकांत में रहता है, चाहे 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, वह भगवत प्राप्ति करने के मार्ग पर चलता है। और उस समय जब कृष्ण ने अर्जुन को ये बात बताई थी, तो कहा जाता था, क्योंकि उस समय ऋषि मुनि लोग, साधु संत लोग यज्ञ पर महत्व देते थे। यज्ञ के माध्यम से भगवत प्राप्ति होती थी और यज्ञ से अनेक वस्तुएं प्राप्त होती थी। इसलिए कर्मों का पालन करने के लिए यज्ञ किए जाते थे, यज्ञ रूपी कर्म किए जाते थे। वेदों में सभी जीवों के लिए कर्म निश्चित किए गए हैं और वेद पर ब्रह्म भगवान से प्रकट होते हैं। परिणाम स्वरूप भगवान सभी यज्ञ कर्मों में कहना चाहिए व्याप्त रहते हैं। तो इसलिए हे अर्जुन, जो मनुष्य वेदों द्वारा स्थापित कर्म यज्ञ के इस चक्र का पालन नहीं करते, तो वह उन कहना चाहिए कि वो पाप के अर्जित ही है। वे केवल अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवित रहते हैं, वास्तव में उनका जीवन व्यर्थ के समान है। जो मनुष्य आनंदमय में स्थित रहते हैं और अपनी आत्म ज्ञान में लगे रहते हैं, वह ऐसे कर्तव्य को निभाने वाले पुरुष ही भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अतः हमें आसक्ति का त्याग कर कर कर्म को फल की आसक्ति के बिना करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। कर्म कीजिए लेकिन फल की इच्छा ना कीजिए। इस तरह से
कृष्ण ने अर्जुन को ये बात कर्म योग के माध्यम से बताई है। और उन्होंने कई महापुरुषों के उदाहरण देके कर्म करते हैं। जैसे बहुत सारे आपने जैसे महात्मा गांधी हुए, विवेकानंद हुए, है ना। हम पुराने उसमें भक्ति काल में जाएं तो सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, इन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से, इस कर्म के माध्यम से व्यक्ति को भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया। और फिर विवेकानंद जैसे महर्षि रमन या बहुत सारे ऐसे आधुनिक जो संत आए हैं, उन्होंने भी कर्म के माध्यम से ही, कर्म के बिना कर्म के कोई भी व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। सबने कर्म का उदाहरण दिया है कि कर्म योग ही महान है। लेकिन कर्म करते समय ज्ञान होना अति आवश्यक है। यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप कर्म को निरर्थक ही जाने देंगे। इस तरह से श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो कुरुक्षेत्र में उपदेश दिया कर्म योग का, और वह हम सबके लिए भी बहुत आवश्यक है कि कर्म करिए और उसकी फल की इच्छा मत करिए। लेकिन फल तो किया जाता है ना। आप देखिए कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा, और वो बच्चा परीक्षा दे रहा है। हम उसको, आपने देखा होगा कि छोटी मम्मियां, मतलब छोटे बच्चों की मम्मियां या माताएं कहती हैं हमेशा कि देखो, इसको याद कर लो, इसको अच्छे से पढ़ो, और इसको पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, परीक्षा में पास होगे। फल की इच्छा वहीं से बता दी जाती है कि पढ़ोगे तो ही पास होगे। अब यहाँ पर क्या ये बात गलत है कि कोई कह रहा है कि आप इस कार्य को करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा? अगर आप ऊपर आम के पेड़ पे चढ़ोगे तो तुम आम तोड़ लोगे। अगर आप ऊपर पहाड़ पर चढ़ जाओगे तो तुम है ना एवरेस्ट पर पहुंच जाओगे। तो क्या ये बात गलत है? कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करना अति आवश्यक है। हाँ, लेकिन ये बताना भी आवश्यक है कि यदि उसमें असफलता मिलती है तो निराश नहीं होना है, जबकि वह कर्म में हमें और भी अच्छी बातों को जोड़कर, नियमों को जोड़कर और कर्म सुधारना चाहिए अपने, तब जाके उस कर्म में हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसी के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।